आप देख रहे हैं द इशू लवर, जहां टूटे दिलों को सुकून मिलता है, जहां खामोश प्रार्थनाएं भी सुनी जाती हैं और जहां इशू आज भी दिलों से बात करते हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसा दर्द है जिसे आप शब्दों में नहीं कह पा रहे, अगर आप भीड़ में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं, तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है। आज हम आपको बाइबल की भावना से प्रेरित एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो किसी चमत्कार से शुरू नहीं होती, बल्कि एक खामोश दिल से शुरू होती है। इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको खुद की झलक मिल जाए। बहुत समय पहले एक साधारण सा गांव था। न वहां कोई बड़ा नाम था, न कोई खास पहचान, लेकिन उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसके भीतर एक ऐसी पीड़ा थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। वह हर दिन लोगों के बीच रहता, काम करता, मुस्कुराता भी था, पर उसका दिल जैसे कहीं और ही रहता था। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, तब उसका मन बोझ से भर जाता। वह प्रार्थना करना चाहता था, पर शब्द उसका साथ नहीं देते थे। कभी हाथ जोड़ता, कभी आंखें बंद करता, पर मुंह से कुछ निकलता ही नहीं। धीरे धीरे उसने बोलकर प्रार्थना करना छोड़ दिया, लेकिन दिल के भीतर एक उम्मीद अब भी जिंदा थी। एक दिन गांव में खबर फैल गई, यीशु उस रास्ते से होकर गुजरने वाले हैं। लोगों में हलचल मच गई। कोई बीमारी लेकर दौड़ा, कोई आंसुओं के साथ, कोई बस चमत्कार देखने। वह आदमी भी चला। उसके पास न कोई मांग थी, न कोई सवाल। वह बस सबसे पीछे खड़ा हो गया, चुप, बिल्कुल चुप। और तभी जो किसी ने सोचा भी नहीं था, वही हुआ। यीशु ने भीड़ की आवाजों के बीच उस खामोशी को सुन लिया। यहीं से कहानी आगे बहुत गहराई में जाती है। यीशु का उस आदमी के पास आना, उसकी खामोशी को समझना और बिना शब्दों के उसके दिल को छू लेना। यीशु ने भीड़ की आवाजों के बीच उस खामोशी को सुन लिया। वह खामोशी जो चिल्लाती नहीं थी, पर बहुत कुछ कहती थी। यीशु धीरे धीरे आगे बढ़े। लोग रास्ता छोड़ते गए। किसी ने सोचा शायद किसी बीमार के पास जा रहे हैं। किसी ने सोचा कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है। पर यीशु उस आदमी के सामने आकर रुक गए, जो सबसे पीछे खड़ा था, जिसकी आंखें झुकी हुई थीं और जिसके हाथ खाली थे। यीशु ने उससे कुछ पूछा नहीं। न यह कहा कि तू क्या चाहता है, न यह कि तेरा दुख क्या है। उन्होंने बस इतना कहा, मैं तेरी थकान देख रहा हूं। उस आदमी का शरीर कांप गया। उसने सिर उठाया। पहली बार किसी ने उसके भीतर की हालत को डोट बिना बताए समझ लिया था। वह बोलना चाहता था, पर आवाज फिर साथ नहीं दे रही थी। आंसू बह निकले। लोगों को लगा वह रो रहा है, पर असल में उसके अंदर बरसों से जमी चुप्पी टूट रही थी। यीशु ने उसका हाथ थाम लिया। वह हाथ जो हमेशा खाली रहा था, आज किसी ने पकड़ा था। यीशु बोले, तू सोचता है कि तुझे बोलना नहीं आता, पर सच यह है कि तू बहुत कुछ सहता आया है। वह आदमी धीरे से बोला, प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, पर शब्द नहीं मिलते। लगता है मेरी बातें आप तक पहुंचती ही नहीं। यीशु ने बहुत शांति से कहा, जब तू चुप रहता है, तब भी मैं सुनता हूं, क्योंकि मैं शब्द नहीं, दिल की धड़कन सुनता हूं। भीड़ सन्न रह गई। कोई चमत्कार नहीं, कोई ऊंची आवाज नहीं, पर उस जगह एक गहरी शांति उतर आई। यीशु ने जमीन की ओर देखा और एक छोटा सा टूटा हुआ मिट्टी का टुकड़ा उठाया।
उन्होंने उसे अपने हाथ में रखते हुए कहा, लोग इसे टूटा हुआ कहेंगे, पर कुम्हार इसे फेंकता नहीं। वह जानता है कि इसी टूटन से एक नया रूप बनेगा। फिर उन्होंने उस आदमी की ओर देखा और बोले, तेरी टूटन तेरी कमजोरी नहीं, तेरी कहानी है। उस आदमी ने पहली बार खुद को गलत नहीं समझा। पहली बार उसे लगा कि उसका दर्द बेकार नहीं है। यीशु ने कहा, आज मैं तुझे कुछ देने नहीं आया, आज मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू अकेला नहीं है। उस दिन कोई बीमारी ठीक नहीं हुई, पर एक आत्मा चंगी हो गई। कोई चमत्कार दिखा नहीं, पर एक जीवन बदल गया। जब यीशु आगे बढ़ गए और भीड़ फिर शोर में बदल गई, वह आदमी वहीं खड़ा रहा। पर अब उसकी खामोशी भारी नहीं थी। वह घर लौटा। रास्ते वही थे, घर वही था, पर उसका मन हल्का था। उस रात उसने शब्दों में प्रार्थना नहीं की, बस आंखें बंद की और दिल से कहा, धन्यवाद। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि वह आदमी बदला हुआ है। वह ज्यादा बोलता नहीं था, पर उसकी आंखों में डर नहीं था। जब कोई दुखी मिलता, वह बस इतना कहता, अगर तुम बोल नहीं पा रहे तो भी यीशु सुन रहे हैं। धीरे धीरे उसकी खामोशी दूसरों के लिए सुकून बन गई। लोग उसके पास बैठते बिना बोले और हल्के होकर उठते। यह कहानी किसी बड़े नाम की नहीं, यह कहानी किसी मंच की नहीं। यह कहानी हर उस इंसान की है जो दिल में बहुत कुछ लिए चुपचाप जी रहा है। अगर आज आप भी शब्द नहीं ढूंढ पा रहे, अगर आपकी प्रार्थना आंसुओं में अटकी है, तो यह जान लीजिए, यीशु आपकी खामोशी सुनते हैं। और कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार यही होता है कि कोई आपको बिना कुछ कहे समझ ले। वह आदमी उस दिन के बाद भी पहले जैसा ही रहा। न कोई उपदेश देने लगा, न खुद को बदला हुआ दिखाने लगा, पर उसके भीतर एक चीज हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अब वह खुद से डरता नहीं था। पहले जब रात होती थी तो उसे अपनी खामोशी से डर लगता था। उसे लगता था कि यह चुप्पी उसे निगल जाएगी। पर अब वही खामोशी उसके लिए सुकून बन गई थी। वह रात को डोट छत के नीचे लेटकर आसमान की ओर देखता और बिना शब्दों के दिल ही दिल में बोलता, यीशु, अगर आप सुन रहे हैं तो बस यहीं रहिए। और उसे हर बार ऐसा लगता जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहीं हूं। कुछ दिनों बाद गांव में एक औरत आई। उसकी आंखों में डर था और दिल में बहुत भारी बोझ। लोग उससे सवाल करते, सलाह देते, पर उसे सुकून नहीं मिलता। किसी ने उससे कहा, उस आदमी के पास जाकर बैठो, वह ज्यादा बोलता नहीं, पर उसके पास बैठकर दिल हल्का हो जाता है। वह औरत आई और चुपचाप उस आदमी के पास बैठ गई। दोनों देर तक कुछ नहीं बोले। फिर उस औरत की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूं। वह आदमी मुस्कुराया और बहुत धीरे से बोला, जरूरी भी नहीं। उस दिन वह औरत थोड़ी हल्की होकर लौटी। किसी ने उसका दुख हल नहीं किया, पर किसी ने उसके दुख को डोट गलत भी नहीं ठहराया। धीरे धीरे और लोग आने लगे। कोई बैठता, कोई रोता, कोई बस चुप रहता। वह आदमी किसी को यीशु के बारे में लंबे उपदेश नहीं देता था। वह बस इतना कहता, अगर दिल भारी है
तो चुप रहना भी एक प्रार्थना है। लोग समझने लगे कि प्रार्थना हमेशा शब्दों से नहीं होती। कभी कभी सिर्फ मौजूद रहना ही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। एक दिन उसी रास्ते से कुछ बच्चे गुजर रहे थे। उनमें से एक बच्चा बोला, क्या यीशु सच में सुनते हैं? वह आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम टूटे हो तो हाँ, अगर तुम चुप हो तो भी हाँ। उस रात वह आदमी फिर छत पर बैठा। हवा चल रही थी, आसमान साफ था। उसने आंखें बंद कीं और पहली बार शब्दों में नहीं पर पूरे भरोसे के साथ दिल से कहा, मैं अब अकेला नहीं हूं। और यही उसकी सबसे सच्ची प्रार्थना थी।